देखो, जब हम फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं बच्चों, तो अलग अलग टाइप से फ्लूइड के फ्लो को क्लासीफाई किया जाता है। जैसे किसी पाइप में कोई फ्लूइड है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है, तो पहला क्लासिफिकेशन होता है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ये क्या होता है बच्चों? देखो, स्टडी फ्लो मतलब कि एक पाइप में जैसे आप पानी ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में पानी का जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा होता है, कभी एकदम से बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। ऐसे फ्लो को अनस्टडी फ्लो कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों? बोलो भाई बोलो। अनस्टडी फ्लो जैसे आमतौर पे देखा होगा, पाइप में एकदम से कभी पानी बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है। स्टडी फ्लो क्या होता है कि उसी अमाउंट से वाटर फ्लो कर रहा है पाइप में, तो ऐसे फ्लो को हम स्टडी फ्लो कहते हैं। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो, समझ में आया? यस सर। स्टडी अनस्टडी फ्लो, तो ये एक फ़र्क होता है इन इन स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में। अगर यूनिफॉर्म रेट से फ्लो हो रहा हो, मतलब यूनिफॉर्मली अमाउंट में फ्लो कर रहा हो, तो स्टडी, और अगर नहीं है तो अनस्टडी। आमतौर पे देखा जाए, देखो बच्चे, तो स्टडी फ्लो को अगर डिफाइन किया जाए तो प्रॉपर तरीके से कैसे डिफाइन करते हैं? द फ्लो ऑफ फ्लूइड is said to be steady if at any given point the velocity of each passing fluid remains constant with time। मतलब जैसे अगर देखा जाए तो किसी पॉइंट पे जो फ्लूइड पार्टिकल है उसकी स्पीड हमेशा सेम सेम रहे। सेम रहने का मतलब क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे सेम स्पीड से गुजरेंगे। जैसे कोई पॉइंट ले लो आप स्पेस में, या आपने पी पॉइंट ले लिया स्पेस में, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल यहाँ से आएगा वो हर पार्टिकल सेम स्पीड से ही आएगा यहाँ पर। इसी स्पीड से यहाँ पे आएगा। 2 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल गुजरा, नेक्स्ट वाला भी इसी से आया, नेक्स्ट वाला, मतलब चेंजेस नहीं हो रहे हैं फ्लूइड फ्लो के दौरान। मान लो ऐसा हुआ कि एक पार्टिकल इस पॉइंट पे आया, 2 से आया, एक का 5 से आया, एक का 6 से आया, मतलब कि वेरिएशन हो रहा है यहाँ, फ्लो का वेरिएशन, फ्लो में वेरिएशन हो रहा है। जैसे इनिशियली हम पाइप को ऑन करते हैं तो फ्लो वेरिएशन आपने देखा होगा, देखने को मिलता है। तो ये फ्लो के वेरिएशन की बात कर रहे हैं कि फ्लो का वेरिएशन ना हो। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? नो सर। अनस्टडी फ्लो होता है जिसमें वेरिएबल होता है किसी पॉइंट पे वेलोसिटी। फिर आता है स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। तो जब हम बात करते हैं स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारी स्टडी के लिए। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? स्टडी और स्टडी तो फिर भी ऐसा है कि ठीक है, हम डेली रूटीन में देखते हैं स्टडी और स्टडी फ्लो को। स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट, ज़्यादा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट। देखो बच्चों, हुआ क्या, सबसे पहले ये हमें पता कैसे चला कि फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट हो सकता है? इसके लिए कहानी सुनो। रेनॉल्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, वो एक स्टडी कर रहा था फ्लूइड फ्लो की। तो जैसे कोई एक रीजन है, पाइप है, ट्रांसपेरेंट पाइप मान लो, या कहीं भी मान लो, उससे फ्लूइड जा रहा था, ऐसे फ्लो कर रहा था फ्लूइड। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि चलो यार मैं कुछ देखता हूँ करके। तो उसने एक पर्टिकुलर कलर की इंक यहाँ ड्रॉप की, और उसने देखा तो ये इंक सीधी सीधी गई। इसने, ये इंक पूरे में नहीं फैली, सिर्फ थोड़े से रीजन में कन्फाइंड रही ऐसे। बाकी रीजन में जो पानी था वो, उसका कलर चेंज नहीं हो रहा था, मतलब थोड़े से रीजन में, इस इतने रीजन में कलर चेंज हो गया था, जैसे जहाँ डाला गया था उस रीजन में चेंज हो गए थे आगे। उसने कुछ फ्लो में चेंजेस किए, मतलब फ्लूइड फ्लो में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि वेलोसिटी बढ़ा दी फ्लो की, या कुछ चेंजेस किए, वेलोसिटी इंक्रीज कर दी मान लो। तो उसने फिर से यही एक्टिविटी दोहराई, इंक ड्रॉप की, मतलब इंक ड्रॉप कर रहा था वो ड्रॉपलेट, किसी ड्रॉप बार बार करे जा रहा था। किसी मान लो कि उसके पास कोई ऐसा होगा कुछ चीज़ जिससे इंक को कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रहा था पानी के अंदर ही। दूसरे केस में उसने कुछ चेंजेस किए फ्लूइड के फ्लो में, जैसे वेलोसिटी वगैरह चेंज किया। तो वो जो इंक थी, जैसे पानी ऐसे था, बट जहाँ पे इंक फ्लो की उसके बाद से पूरा पानी में वो इंक अपना कलर
छोड़ दे रही थी। तो उसका काफ़ी अजीब सा लगा कि किसी किसी केस में ऐसा हो रहा है कि जिस रीजन में हमने इंक को डाला है, ड्रॉपर से ड्रॉप किया है, ठीक सिर्फ थोड़े से ही रीजन में कलर कन्फाइंड है, बट बाकी केसेस में अगर देखा जाए तो एक केस में पूरा का पूरा रीजन में कलर फैल जा रहा है। तो खैर हो क्या रहा है, तो उनको पहले कुछ समझ में नहीं आया। और क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आंखों से तो बस यही दिख रहा था कि एक में इंक फैल रही थी, एक में थोड़ी सी कन्फाइंड थी। बट बाद में उनके दिमाग में कुछ समझ में आया, तो उन्होंने ऊपर और नीचे का फ्लो कहा कि ये दोनों अलग अलग टाइप के फ्लोज हैं, फ्लूइड फ्लो हैं, और उनको नाम दिया गया। जो ऊपर वाले को नाम दिया गया उसको नाम दिया गया स्ट्रीमलाइन, और नीचे को नाम दिया गया टर्बुलेंट। अब बताएंगे बच्चे क्यों ऊपर वाले को स्ट्रीमलाइन नाम दिया गया और नीचे वाले को टर्बुलेंट नाम दिया गया, और फर्क क्या है। देखो बच्चों, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में एक फ़र्क होता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर जाते हैं। या फिर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, स्ट्रीमलाइन वो कि मान लो अमेरिका के रोड पे गाड़ियां चल रही हैं तो स्ट्रीमलाइन, और इंडिया की रोड पे जो गाड़ियां चल रही हैं वो टर्बुलेंट। ये अगर मैंने सिर्फ इतनी सी लाइन बोली तो आप समझ ही गए होगे। क्या समझो बच्चों, इंडिया के रोड पे अगर गाड़ी चल रही है तो स्ट्रीमलाइन, और अगर अमेरिका के रोड पे गाड़ी चल रही है सॉरी इंडिया के पे टर्बुलेंट और अमेरिका पे स्ट्रीमलाइन, कैसे क्या समझे इससे। सर यही कि सर स्ट्रीमलाइन मतलब अपनी सेपरेट लेन्स में, हाँ, और टर्बुलेंट मतलब मिक्स सब। हाँ टर्बुलेंट मतलब कि जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, कहीं से भी लेन में घुस जाते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं, वो हो गया सर टर्बुलेंट। अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। टर्बुलेंट मतलब बच्चों कोई भी जिसको जहाँ जगह मिली पार्टिकल वहां से वहां जंप कर गया, वहां से वहां जंप कर गया, यहाँ से वहां जंप कर गया, ये होती है टर्बुलेंसी। और स्ट्रीमलाइन मतलब अपनी लेन में चलते हैं, उसे स्ट्रीमलाइन कहते हैं। उसमें जैसे मान लो कि प्रेयर हुई और प्रेयर के बाद अगर प्रिंसिपल वगैरह टीचर वगैरह खड़े हैं तो हम लोग स्ट्रीमलाइन मतलब पूरी लाइन बना के लौटते हैं। बट अगर कोई खड़ा नहीं है तो हम लोग प्रेयर के बाद एकदम से सब रैंडमली इधर उधर चलने लग जाते हैं, उसे कहते हैं टर्बुलेंट। स्ट्रीमलाइन मतलब ऑर्डर्ड मैनर, और टर्बुलेंट मतलब अनऑर्डर्ड, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है। और देखो बच्चों, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्ट्रीमलाइन प्रिडिक्टेबल है और टर्बुलेंट अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे मैं स्ट्रीमलाइन हूँ, मान लो मैं स्ट्रीमलाइन टाइप का पर्सन हूँ, तो मैं कहूँगा मैं यार इसी लेन में चलता रहूँगा, इसी लेन में चलूंगा, इसी लेन में चलूंगा, प्रिडिक्टेड है बाकायदा। टर्बुलेंट मतलब हमें पता ही नहीं कि अब यहाँ से कहाँ से इधर मुड़ लेंगे, इस वाली लेन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो दूसरा वाला है टर्बुलेंट होता है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा कि ऊपर में इंक मिक्स क्यों नहीं हुआ, नीचे में क्यों हुई। बताओ बच्चे, कोई बच्चा बताएगा ऊपर में इंक क्यों मिक्स नहीं हुई, नीचे में क्यों हो गई। सर आपने यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज क्यों लिखा हुआ है? देखो अच्छी, मैंने कहा कि जस्ट एक एग्जांपल लिया कि ऊपर वाले फ्लो से कुछ चेंज किया गया नीचे वाले फ्लो में, मतलब कोई चेंज करोगे तभी तो नीचे वाला फ्लो जैसा होगा। मतलब जैसे कोई वेलोसिटी मत मानो, कोई पैरामीटर चेंज किया आपने, मतलब एक ही पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो भी हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो भी हो सकता है, बट कुछ पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैं ही हूँ, मैं इंडिया में अगर टर्बुलेंट चला रहा हूँ, मैं अमेरिका चले जाऊँ तो टर्बुलेंट थोड़ी चलाऊंगा, मैं स्ट्रीमलाइन चलाऊंगा। कंट्री चेंज हो गई, कंडीशन चेंज हो गई। समझे नहीं समझे। यस सर। यहाँ पर ये कुछ सर कंडीशन चेंज, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, मतलब जो दोनों, जहाँ पे जैसे इंक है और जहाँ पे इंक नहीं है, सब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग होंगी। नहीं बच्ची देखो, जैसे मान लो इस फ्लूइड फ्लो में पानी स्लो फ्लो कर रहा था, तो हमने कहा चलो छेड़ते हैं इसको, पानी का फ्लो फास्ट कर देते हैं। तो हमने देखा कि फ्लो स्ट्रीमलाइन से क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। ऐसा देखा हमने। मतलब ये तो मैं एक केस बता रहा हूँ अच्छी, मतलब अब कोई बच्चा कहेगा कि सर क्या वेलोसिटी चेंज करने से स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट हो जाता है। हम बताएंगे कि अभी फ्लो स्ट्रीमलाइन कब हो सकता है, टर्बुलेंट कब हो सकता है, किन किन फैक्टर से पे डिपेंड करता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा टर्बुलेंट होगा। ये हमने डिस्कस थोड़ी किया अभी। समझे या नहीं समझे। बस मैंने ये कहा है यस सर। कि आप कोई पैरामीटर छेड़ दो तो ऐसा हो सकता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन से क्या हो जाए, टर्बुलेंट हो जाए। जैसे कि जिसमें से एक पैरामीटर आपको दिख रहा है जो कि है वेलोसिटी, क्योंकि उसको लेना सबसे आसान था, सबसे सिंपली हम बता सकते थे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर सेम वेलोसिटी हो तो फ्लो स्ट्रीमलाइन भी हो टर्बुलेंट भी हो। देखो बच्चों, सिचुएशन चेंज होने पे ही डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। अगर सेम सिचुएशन रहे तो चीज़ें प्रिडिक्टेड होती हैं आमतौर पे। जैसे आप जैसे आमतौर पे रूटीन में जाते हो,
तो आपको रूटीन वाइज जो ट्रैफिक मिलता है उसी हिसाब से आप निकलते हो, उसी हिसाब से स्कूल पहुंच जाते हो। ऐसे सरकमस्टांस में जिसमें कुछ अजीब होता है वहां पर ही आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मान लो कि वेलोसिटी अगर सेम ही रही तो फ्लो वैसे ही होगा, बट आपने बढ़ाई बढ़ाई छेड़ा वेड़ा तो आपको शायद टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिल जाए। बट हम तो अभी बात करें कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। कब होता है ये हम बाद में बताएंगे कि कब फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, कब टर्बुलेंट होगा। बट क्या फर्क होता है ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रीमलाइन में पार्टिकल्स एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप नहीं करते, टर्बुलेंट में करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो रैंडम होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो काफ़ी ज़्यादा वो होता है, प्री डिफाइंड होता है। बोलो भाई डाउट, बोलो 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 बोलो। स्ट्रीमलाइन में पार्टिकल्स नो अपना सर। पाथ फॉलो करते हैं, टर्बुलेंट में ऐसा नहीं होता है, कोई पाथ वाथ फॉलो नहीं होता, रैंडम जंपिंग होती है बस पार्टिकल्स की इधर उधर। अब हम बात करते हैं जो आगे। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छे कहते हैं सर हमें कैसे पता चले किसी पाइप में फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, और हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। कई बच्चे कहते हैं सर क्या जरूरत है सर, इंक मिक्स हुई नहीं हुई, क्या हमें क्या करना है, फिजिक्स में करना क्या है इस चीज़ का। देखो जो फिजिक्स में इसका जरूरत है, स्ट्रीमलाइन फ्लो कई कई जगह में चाहिए होता है कि फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो करे, प्रॉपर तरीके से फ्लो करे, क्योंकि टर्बुलेंसी बढ़ जाने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। मान लो हम कोई ऐसी गैस वैस फ्लो करा रहे हैं जो जिसमें टर्बुलेंसी ना हो, या कुछ ऐसा फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं जिसमें टर्बुलेंसी ना हो, टर्बुलेंसी से लेयर्स की मिक्सिंग होगी तो हीट वीट प्रोड्यूस हो सकती है, कुछ ऐसा है। या एनर्जी लॉसेस भी हो सकते हैं, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो एक लेयर से दूसरे लेयर में जंप करेगा तो लॉसेस भी हो सकते हैं। तो कई बार हमें फ्लो फ्लो स्ट्रीमलाइन चाहिए होता है, मतलब हम हमारे लिए बेटर सिचुएशन स्ट्रीमलाइन फ्लो की होती है। समझे या नहीं समझे आप लोग ये बात को। हेलो हेलो। देखो भाई ज़्यादा टर्बुलेंसी मचाओगे, अब रोड पे ज़्यादा टर्बुलेंसी मचाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, पता है ना बच्चों आपको। यस लोग सर। कई लोग देखा होगा गाड़ियों में ऐसे गाड़ी चलाते हैं, राइट काट रहे हैं, लेफ्ट काट रहे हैं, वही तरीके से अजीब अजीब तरीके से चला रहे हैं। तो टर्बुलेंसी खतरनाक हो सकती है फ्लो के लिए भी, हीट वीट प्रोड्यूस हो सकती है उसमें। और ऐसा मान लो हमारे पास मटेरियल है जो फ्लेमेबल है, तो ज़्यादा घिसा विसा या जो भी हुआ तो आग लग जाएगी उसके अंदर, पाइप के अंदर, पाइप लाइन के अंदर आग लग जाएगी हमारी। मतलब टर्बुलेंसी एक लिमिट तक ठीक होती है, उससे ज़्यादा तो वो है खतरनाक हो सकती है। तो इसलिए स्ट्रीमलाइन फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई फ्लो का मालूम करते रहो, फ्लो कैसा है इस टाइम पर। टर्बुलेंट हो गया तो खतरनाक हो सकता है। समझे या नहीं समझे, अरे समझे या नहीं समझे। यस सर। हम्म। तो हमें कैसे पता चले किसी टाइम पर कोई एक फ्लो फ्लो स्ट्रीमलाइन है टर्बुलेंट है, या कौन से फैक्टर पे फ्लो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रीमलाइन है टर्बुलेंट है, बच्चे ऐसे कहते हैं। देखो बच्चों बहुत पहले रेनॉल्ड्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या है, क्योंकि उसने कुछ कुछ चीज़ चेंज की। तो उसने देखा वेलोसिटी से भी असर पड़ रहा है, फ्लो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट या टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन हो रहा है। तो उसने जितने भी पैरामीटर्स थे जिससे फ्लो पे असर हो रहा था उनको क्लब कर दिया गया, और उन सब से मिलके एक नंबर बनाया जिसको नाम दिया रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको नाम दिया गया रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ये एक डायमेंशनलेस नंबर है, और इस नंबर में तीन चीज़ें शामिल होती हैं, जिन तीनों चीज़ों के ओवरऑल बेसिस पे पता चलता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है टर्बुलेंट है। मतलब एक चीज़ सिर्फ निर्धारित नहीं कर सकती है, जैसे हम कह रहे थे वेलोसिटी बढ़ा दी, ठीक है, एक चीज़ से चेंज आ सकता है, बट ओवरऑल तीन चार चीज़ों से मेन असर पड़ता है। जिसमें क्या क्या हुई है आपके सामने बच्चों। पहला रो मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है कि फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा टर्बुलेंट होगा। डायमीटर ऑफ पाइप, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। शायद ये आपने पढ़ा नहीं हो, मेरे को लगता है पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा। नो सर, ये कट गया था। तो हम बता देंगे अच्छा, ये आपको बताएंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो इन चार पैरामीटर के साथ के बाद हमें पता चलता है कि किसी टाइम पर कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइन है या
टर्बुलेंट है। तो देखो भाई, कोई भी एक पाइप से किसी टाइम पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इन चारों की वैल्यू पुट करेंगे और इससे रेनॉल्ड्स नंबर आएगा। अगर वो रेनॉल्ड्स नंबर देखो अच्छा नीचे लिखा हुआ है 1000 से कम है तो फ्लो स्ट्रीमलाइन है, 2000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट है, और 1000 से 2000 है तो ट्रांजिएंट, मतलब ना तो परफेक्टली स्ट्रीमलाइन ना परफेक्टली टर्बुलेंट है। तो ये है बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर, जो कि 3-4 चीज़ें के बेसिस सर पे। डी क्या है इसमें? डी फॉर डायमेंशन ऑफ पाइप डायमीटर लिखा है बच्चे, नीचे नोट्स में लिखा हुआ है, देखो लिखा है। सर मैं जाऊँ? जाओ बच्चे जाओ। सर आप क्वेश्चन करा रहे हो या फिर आगे का नहीं करवा नहीं रहे बच्चे हो? आगे आगे नहीं करा रहे, बस बस रिवीजन यही रिवाइज करा देंगे। ओके सर। क्लास तो है नहीं। ठीक है बच्चों, तो कोई भी एक फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है, ये रेनॉल्ड्स नंबर से पता चलता है। रेनॉल्ड्स नंबर एक यूनिटलेस डायमेंशनलेस नंबर होता है, तो है। और इसमें वेलोसिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा बच्चों, मैंने वेलोसिटी मेंशन किया था, बताओ क्यों मेंशन किया था? मैंने कहा वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा। देखो कोई बच्चा आएगा, क्या होगा वेलोसिटी बढ़ जाने से, क्या होगा? सर रेनॉल्ड नंबर बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो रेनॉल्ड नंबर बढ़ जाएगा, और रेनॉल्ड नंबर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा रेनॉल्ड नंबर में फ्लूइड टर्बुलेंट हो जाते हैं, ट्रांजिएंट हो जाता है, जो भी है स्ट्रीमलाइन ही रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। डेंसिटी देखो बच्चे, डेंसिटी तो चेंज नहीं कर सकते थे, अब जैसे फ्लूइड तो सेम ही था, कुछ पैरामीटर हम चेंज आमतौर पे सिंपली नहीं कर सकते हैं। जैसे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अब हमें ऑयल फ्लो कराना है तो जिस डेंसिटी का होगा उसी का होगा। जो डायमीटर पाइप का चूज कर लिया, एक बार कर लिया तो कर लिया। विस्कोसिटी भी चेंज आमतौर पे नहीं कर सकते। तो इनमें से एक पैरामीटर है जो हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, वो कौन सा पैरामीटर है बताना, बोलो भाई बोलो। वेलोसिटी। वेलोसिटी ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसको हम आसानी से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी जो डिस्कशन किया था वो वेलोसिटी के बारे में किया था कि वेलोसिटी बढ़ाई है जो भी है, क्योंकि सर फ्लो ट्रांजिएंट है मतलब बीच का। ओके। ठीक है, तो ये है बच्चों, और ये है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों आगे पढ़ेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर में कुछ रेनॉल्ड्स नंबर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, कंटिन्यूटी क्वेश्चन देखेंगे, बर्नौलीज थ्योरम देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। ये नेक्स्ट क्लास का है। उसके नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टॉरेस्लीज लॉ, ये सब करेंगे, वेंचुरीमीटर पढ़ेंगे, और ये इसका इफेक्ट फिर ये। तो कुछ क्लासेस लग जाएंगी इसमें, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये हमारा। और इसके बाद बच्चों